ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं, होली के दिन आपको होली के अंदर क्या-क्या सामग्री डालनी है और होली को आपको खड़ा कैसे करना है। मतलब आप गड्ढा लेने से होली जलाने तक सब जानने वाले हैं। जब आप होली के दिन एक्चुअली होली क्यों मनाते हैं? होली के अंदर हम अपनी जितनी भी बुरी जितना भी हमारे अंदर द्वेष है, जितना क्रोध है, हम उसके अंदर जला पाए उसको और हमारे अंदर की नेगेटिविटी को हम उसके अंदर डाल के उसको जला के उसको प्रणाम करके हम नई शुरुआत कर सके, फिर से कोई गलत काम ना करें होली आप जलाने के बाद या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम जानने वाले हैं। तो जब ये भी आप होली करने के लिए गड्ढा करो तो उस गड्ढे के अंदर आपको पहले ठंडा पानी डालना है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर लकड़ी खड़ी करके आप उसको जलाओगे तो आप अपना जितना भी द्वेष है, क्रोध है, उसके अंदर आप समर्पित करोगे। तो वो शीतलता चाहिए, इसलिए उस गड्ढे में हम पहले पानी डालेंगे, ठंडा पानी। और जब आप उसके अंदर पानी डालोगे, आपको उसके अंदर 3 सिक्के डालने हैं, 1-1 रुपए के। क्यों डालने हैं? क्योंकि पहला सिक्का आप डालते हो तो आपको उससे आपकी सेहत को लाभ मिलता है। दूसरा सिक्का जो डालते हो उसके आपके पास जो धन होता है वो कमी मतलब कमतरता कभी नहीं आती है। और जो थर्ड होता है उससे क्या होता है, आपने जितनी भी होली में जितनी भी पूजा की, जितनी भी क्रियाएं की, जितना भी आपने उसमें पूजन किया, उसमें कोई गलती होती है तो वो होली माता को समर्पण करके उसमें वो डालना होता है। उसके बाद आपको उसमें हल्दी कुमकुम उनको चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है और नीचे एक पत्थर रखना है। उसके बाद आपको बीच में एक सूखी लकड़ी लगानी है, पहली स्ट्रेट सीधी लकड़ी लगानी है। उसके बाद आपको गाय का जो गोबर है, गाय के गोबर से पूरे साइड में, गड्ढे के पूरे साइड में थोड़ा-सा आपको गोबर से पूरा गोबर लगा देना है, मतलब आपको वहाँ पर। और उसके बाद गाय का जो गोमूत्र होता है, गाय का काऊ का जो गोमूत्र होता है, उसको आपको हाथ में लेकर, मतलब हाथ में लेकर चारों तरफ डालना है। जहाँ पर आप काऊ डंक लगाओगे, गाय का गोबर लगाओगे, उसके साइड में आपको डालना है। और वो लकड़ी के पास में आपको छोटी-छोटी लकड़ियाँ खड़ी कर देनी है। छोटी-छोटी लकड़ियाँ आपको होली के साइड में खड़ी करने के बाद, जो बीच का जो लकड़ी होता है, उसके साइड में आपको अच्छे से छोटी-छोटी लकड़ियाँ लगा लेनी है। उसके बाद आपको एक गन्ना लेना है, गन्ना जिसमें पत्ते हो, गन्ने के पत्ते, उसको वहाँ पर लगाना है आपको। और आपको एक काम करना है, यदि आपके पास नारियल हो, तो नारियल को आपको एक 11 नारियल लेने हैं आपको। 11 नारियल आपको ना होली के हर तरफ लगा देने हैं, 11 नारियल। और उस एक नारियल के ऊपर आपको कपूर लगा के उससे आपको होली को जलाना है। उससे आपको होली का जो आप उसको अग्नि प्रज्वलित करोगे तो वो नारियल के ऊपर आपको कपूर रख के करना है, उससे शुभ होता है। शुभ ये होता है कि आपका जो आप करने वाले हो, मतलब जो भी आप संकल्प करके कर रहे हो या जो जिस कार्य के लिए आप होली कर रहे हो, वो पूर्ण हो जाता है। ये होता है नारियल रखने से। तो नारियल डालने के बाद आपको और क्या डालना है, जब आप 11 नारियल डालोगे और आपको जो अग्नि प्रज्वलित करोगे वो कपूर से करोगे, तो आपको जितनी भी आपको जो आपकी इच्छा है, आकांक्षा है, कामना या फिर आपके अंदर जो भी आप चीज़ को त्यागना चाहते हो, उसको आप हाथ में जब नारियल लोगे तो प्रण लेते समय उस नारियल को पकड़ के फिर आपको अग्नि प्रज्वलित करके उस होली को जला देना है। और उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि होली को जो न्यू कपल्स जिनकी अभी-अभी शादी हुई है, तो सास और जो नई दुल्हन है यानी बहू, वो कभी साथ में फर्स्ट होली नहीं देखे, क्योंकि वो देखने से नेक्स्ट होली तक उनके घर में हमेशा द्वेष रहता है। उन दोनों के बीच में हमेशा द्वेष रहता है, कभी एक बात नहीं बनती है। तो कृपया करके सास और उसकी बहू साथ में होली ना देखें, जो नई-नई अभी शादी हुई है, उनके लिए है। और दूसरा, जब आप होली का दहन पूर्ण करते हो, तो उस दिन आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है। सुबह से लेकर शाम तक आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वैसा करने से आप जो भी चीज़ उस दिन करते हो, वो आपको ज़्यादा गुना मतलब ज़्यादा मात्रा में उसका फल आपको मिलता है। आप अच्छा करो, अच्छे से बात करो, किसी से द्वेष की बातें मत करो, किसी की निंदा मत करो आप। और उस दिन आपको क्या करना है, आप जब होली को पानी के फेरे मारोगे, उस दिन आपको जब आप फेरा मारोगे ना जब होली को, तो उस दिन आपको उस जल में आपको थोड़ा-सा चंदन डालना है। चंदन क्यों डालना है? क्योंकि आप चंदन डालते हो, चंदन की खुशबू जो आती है, तो उससे आपके लाइफ में धन की ज़्यादा प्राप्ति होती है, क्योंकि वो चंदन है। और होली माता आपसे बहुत प्रसन्न होती है, यदि उस दिन आप करते हो तो होली के दिन। और दूसरी बात तो,
दूसरे दिन जब आप यदि आपकी होली दूसरे दिन मतलब सुबह तक वो भी जलती रहती है, तो इसका अर्थ ये है कि वो होली आपसे प्रसन्न है। होली माता आपसे होलिका जो है वो आपसे प्रसन्न है। और वो जो राख होता है, जो होली जलने के बाद सुबह आपको दिखता है, तो वो आपको डिब्बी में भर के रखना है। और आपके घर में जभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कुछ भी आपको जब लगे कोई बीमार है, कुछ चीज़ ज़रूरत है, तो उस भस्म को आपको यहाँ लगाना है और थोड़ा-सा आपकी टंग के ऊपर रखना है। क्योंकि उसमें पावर होता है, उस दिन, उस समय, उस तिथि पर वो चीज़ होती है। और आपको 7:15 पर होली को अग्नि प्रज्वलित करनी है। और दूसरी बात, तो आपको जो आप राख रखोगे, जो भस्म आप रखोगे होली का, दूसरे दिन जो भर के, उसके अंदर आपको सिक्का भी रखना है एक। जो सिक्का आप डालोगे ना, उसमें से आपको एक सिक्का अंदर ही गड्ढे के अंदर उसको ये कर देना है, उसको निकालना नहीं है, बस आपको 2 सिक्के निकालने, वो अपने पास रखने, उससे आपके पास धन ज़्यादा आएगा, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात, वो होली के ऊपर आपको कभी पैर नहीं देना है, दूसरे दिन भी आपको उसके ऊपर पैर नहीं देना है। उसको सम्मान के साथ आपको उस गड्ढे को फिर से ये कर देना है। यदि आपके पास गाय का गोबर नहीं है होली के साइड में लगाने के लिए, तो आप तुलसी की मिट्टी भी ले सकते हो। और होली के दिन आपको भगवान शिव के ऊपर चंदन का और अष्टगंधन का, जल के अंदर चंदन और अष्टगंध मिला के आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। और शिव जी से भी प्रार्थना करनी है कि हमारी होली सुखमय हो और समृद्धमय हो। तो यही था होली को जलाने का, होली के अंदर क्या-क्या डालने का नियम। इस तरीके से आप होली को सेलिब्रेट करना। हर हर महादेव।